हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा देवभूमि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है। यहाँ से कैलाश पर्वत बहुत नज़दीक है, तो यहाँ श्रद्धालु लोग कैलाश में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और रोड में जाम भी लगा हुआ है क्योंकि सड़क चौड़ी कम है, इसलिए। और हम तो नहीं जा पाए आज, क्योंकि हमारे यहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर है। यहाँ भागवत का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसलिए आज यहाँ कलश यात्रा है। तो हम कलश यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी हम जल भरने जाएंगे रानी बाग शिवालय गंगा जी में। और बस भी यहाँ जाम लगा हुआ है और जगह जगह भंडारे खुले हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा, मैं कलश यात्रा आपको दिखाऊंगी आज की। मेरा जिगर भरोले नस नस स्वाई बनाती महादेव भोले आयो तेरा दरबारा, हाथ जोड़ी जोड़ी आयो तेरा दरबारा, हाथ जोड़ी जोड़ी आयो तेरा दरबारा, हाथ जोड़ी जोड़ी आयो तेरा दरबारा। खोली दे माता खोला भाव भला रे वाला,
छतारा पाँव की पलिया मुझको मने करी दे यो धरती सारी सोफल है जाया मेरी नंदा भवानी हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा कोणी को जुन्याला शून्य को सांगाला पूजला भूम्याला सोबनाथ पाणी बोलो का सुपारी तेरी जाते राया हे गोरा भवानी हे नंदा हे गोरा कैलाशों की जात्रा शकारी गाई माई मातू छाया माया करी बैठाने लगी के अब कैलाश की बारी आशीष दी जाया बिनती हमारी सुन भादो को मैना षोडश की बारी हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा हे नंदा हे गौरा के भला रे वाला आहा भोली गंगा भागीरथी का के भला रे वाला आहा भोली गंगा भवानी नारी मती वाला आहा भोली गंगा भवानी नारी मती वाला आहा भोली गंगा भागीरथी का के भला रे वाला आहा भोली गंगा भागीरथी का के भला रे वाला कुर्सी जोड़ा कुर्सी 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 अल्मोड़ा में वास तेरू लो तेरा द्वारा अल्मोड़ा में वास तेरू लो तेरा द्वारा धाम तेरा भक्त उन्हीं सुनिया पुकारा भद्रकाली का पालिनी कर दे बेड़ा पा उनकी भी वीडियो बनाओ उनकी मुझे पता ही नहीं था। हरि हरि श्री हरि राधे बोल पावन स्वतः हनुमान की जय हो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए श्री हनुमान चालीसा के पावन पाठ में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। सुमति निवाज सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित दिखावा विकट रूप धरि लाके जयावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज विकास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। नौ रघुबर विमल जसो जोदायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके
के सुमिरो पवन कुमार गजानन आओ हर कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे 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 बप्पा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे गजानन रिद्धि को रिद्धि को साथ में लाओ तुम लाओ आओ जी गजानन आओ मैं लाओ तुम लाओ आओ जी गजानन आओ हर कीर्तन में रस भर श्री मंगल मूर्तये नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां विद्यवरिष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः विष्णुदेवायै नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतनशं रत्नाकुलमोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तदुमग्वर्णे व्याघ्रीकृतं वसादं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैरणं भागवत भगवान की है आरती श्री वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरि तरस प्रगाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने त्योहार में बैठ करके हम सभी लोग पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब मनुष्य का कर्तव्य ये नहीं कि भगवान भोलेनाथ का पावन दिन आया, सोमवार आया, शंकर जी के मंदिर चले गए और एक लोटा जल चढ़ाए, हे भगवान रक्षा करना है, और नाग देवता के ऊपर जल चढ़ाए, हे नाग देवता रक्षा करना, और घर आए, घर में नाग देवता अगर निकल आए दे डंडा, ये कर्तव्य है नहीं। मंदिर में जाकर कह रहे हैं भगवान हे नाग देवता भला करना, और घर में अगर सांप सच में निकल आए तो उसे मार दे रहे हैं, ये कर्तव्य मनुष्य का नहीं है। आज यह पावन सौभाग्य भक्तों भगवान की पावन कथा को सुनने का हम सभी को मिल रहा है। जिस कथा को आप हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं वह कथा का नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। अब देखिए भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 4। अब चारों शब्दों की अलग अलग व्याख्या बताई है। भ मैंने भक्ति, ध्यान से सुनना, कल पूछूंगा मैं आप सभी से। भ मैंने भक्ति, और ग मैंने ज्ञान, व मैंने वैराग्य, और त मैंने तपस्या। ये चारों चीज मनुष्य, वैराग्य तपस्या, तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य योनि में आना आपका सार्थक हो गया। अब ये भागवत कथा ये चारों चीजों को व्याप्त करती है मनुष्य के जीवन में। देखिए
जिनके अंदर ये चारों चीजें नहीं है, ये भागवत पुराण ऐसा है, ये चारों चीजों को अपना देता है मनुष्य के अंदर। अब देखिए क्या ये शरीर सत्य है? नहीं। अब देखिए एक पिता के लिए एक अनोखी बात देखिए, आप अपने जीवन में एक पिता की बात उतारिए। एक पिता अपने जीवन को पूरा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग कर देता है। अरे जीवन में उसने फटी, आप देखिए कितना संघर्ष करते हैं। वही पिता पूरे जीवन भर बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अपने बेटे को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन जिस दिन पिता मरता है ना, उस दिन क्या एक अनोखी बात होती है। देखिए वही बेटा जिसे पिता ने वस्त्र अच्छे पहनाए, वही बेटा आकर के पिता को सबसे पहले नंगा करता है कि नहीं? अब पिता के लिए देखिए कितनी बड़ी बात है। अरे वही बेटा तन से वस्त्रों को उतारता है पिता के, कि पिताजी आज तक आपने मुझे खूब वस्त्र पहनाए, इतना बड़ा किया आपने, पाल पोस कर मुझे काबिल बनाया, लेकिन आज देखिए मेरा दुर्भाग्य को देखिए, मैं आपके ही वस्त्रों को उतार रहा हूँ, आपको ही नंगा कर रहा हूँ। अरे इतना ही नहीं, वही नंगा करने के पश्चात घाट में ले जा करके आग भी पिता को लगा देता है। अब कितनी बड़ी बात है। देखिए उस पिता ने पूरे जीवन भर अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अच्छी तरीके से पाला पोषा, परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन वही पुत्र भक्तों घाट में जाकर के पिता को अग्नि देता है, पिता को आग लगा देता है, जला देता है। अगर बेटा जल जाए तो पिता बेटे के हाथ को सहलाने लग जाएंगे, हाथ जल जाए। आज वही पिता को देखिए खुद जल जाता है। उसके पश्चात वह पुत्र भक्तों पश्चाताप करता है 12 दिन तक, फिर विफल पानी होता है, अपने पिता से कहता है, पिता मैंने यह आपको अग्नि दी, आपको जलाया, आपने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पिता मैं इस बात का पश्चाताप करता हूँ। फिर उसके बाद पश्चाताप होता है। इसलिए ये भागवत कथा और राम कथा, ये दोनों में दो अंतर है। राम कथा मनुष्य को सिखाती है जीना, भैया कैसे जिए, भाई भाई का प्रेम जीवन में कैसा हो, अरे माता पिता का प्रेम जीवन में कैसा हो। और भागवत कथा भव से पार होना सिखाती है, भैया मृत्यु से कोई डर नहीं। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना है। अब पता थोड़ी है कि कब चले जाएं। पता लगा कथा सुन के जा रहे, लग गई ठोकर, चले गए, किसी को पता है नहीं। तो इसीलिए आज भगवान को सत्य नाम दिया। ये मनुष्य शरीर सत्य नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति को आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म को देखिए। अरे हमारी हिंदू संस्कृति में जब मनुष्य प्राण छोड़ता है तो घाट में ले जाने के बाद कहा जाता है, घाट में ले जाते वक्त कहा जाता है, राम नाम सत्य है। भगवान का नाम सत्य है कि नहीं? अगर घर में मरने के बाद घाट में ले जा करके जल के राख बन जाता है, तो इसीलिए समझाया जाता है, भैया पीछे से तुम चल रहे हो। उन्हें समझाया जाता है राम जी का नाम सत्य है। मनुष्य जब नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ में होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा माँ के गर्भ में ही होती है बच्चे को। अब क्यों होती है? सबसे ज्यादा पीड़ा इसलिए गर्भ में होती है, 9 महीने तक उल्टा लटका हुआ होता है। और आपको 2-4 दिन तक, 1-2 घंटे तक उल्टा लटका दिया जाए तो क्या हाल होगा है? वो बच्चा 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, कितनी पीड़ा होती होगी। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप इस गर्भ से एक बार मुझे बाहर निकाल दें, मैं सदैव आपका भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है सब भूल जाता है। अब हम किस वजह से आए थे, किस लिए आए थे? मनुष्य अपने कर्मों को भूल जा रहा है, अपने कर्तव्य को भूल जा रहा है। अब देखिए, अभी प्रधान जी से मेरी बात हुई, इस क्षेत्र में सन 2004 में भागवत कथा यहाँ पर हुई थी, वो बता रहे थे। आज देखिए हम सनातनी होने के बाद, हम हिंदू संस्कृति में पैदा होने के बाद, आज 20 वर्षों के बाद पुनः फिर कथा हो रही है। और भगवान की कृपा रही, आज से इस मंदिर से सभी भक्त ऐसा प्रण उठाएंगे हो जाता था। और आज की विडंबना को आप देख सकते हैं, कैसी विडंबनाएं हो रही हैं। और सायंकालीन आरती जो कि यहाँ मंदिर प्रांगण में प्रत्येक आरती होगी, वो शाम को 7 बजे यहाँ पर मंदिर में आरती होगी। और लोग आरती में भी पधारें, तत्पश्चात फिर भजन यहाँ पर रात्रि को होंगे। इसका समापन यहीं पर हो गया।
भजनों का आनंद लेते हुए सभी लोग अपने घरों को गंगा से भरेंगे। ब्लॉगर ओए ब्लॉगर आँखों की कोटगाड़ी मैया बड़ी न्यायकारी छत्र छाया शाकुट की उल्का मैया तेरी लगी रे माया ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद। हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं शिव शंभो। सुन के भक्तों की पुकार